Assalamu alaikum viewers, welcome back again. This is the second lecture for introduction of gender studies. In first video we discussed about the introduction of gender studies. We saw what is actually gender study and what sort of study we does in gender studies. So in that video we come to know that gender studies is a study of all the genders, not only women but also other genders like male and LGBT. So now we will see the background of gender studies, how this subject, how this field of study evolved. So in the early 20th century, the movement of suffrage was the voting right movements. Women were fighting for their voting rights especially in the West, America and other Western countries. So in this movement, they were wanting their voting rights, and they became successful in gaining their voting rights. And this actually started the early stage of gender studies. इसी से ही मतलब ये कह सकते हैं कि एक पहली शुरुआत हो चुकी थी जेंडर स्टडीज़ की, कि भाई जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है या मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ स्टडी है, उसमें जेंडर स्टडीज़ कैसे आ सकती है या कैसे उसकी शुरुआत होगी. सो उसके अलावा जो सेकंड जो फैक्टर हम कह सकते हैं इसका, या जो सेकंड इसका प्रोसेस कह सकते हैं, वो 1960s में सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म हुआ था, जहाँ पे उन्होंने जो रिफॉर्म्स के लिए बोला था कि भाई जो हमारा करंट सिलेबस है या करंट हमारा करिकुलम है उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए. सो दूसरा वो कह सकते हैं हम, ये जो दोनों टॉपिक्स है सफराज वाला और सेकंड वेव फेमिनिज़म वाला, वो हम आगे जाके अलग अलग कवर भी करेंगे. बट हम ये सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं कि जेंडर स्टडीज़ की इवोल्यूशन कैसे हुई. फिर ये नंबर सी में ये जो तीसरा नंबर है, यहाँ पे एक लेडी का नाम लिखा हुआ है, मैरी रुटरबर्ड. इन्होंने 1934 में शी रोट 54 पेज सिलेबस in which she actually wrote about women studies and all about this subject. ये पहली बार उन्होंने ये काम किया था. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो पहला काम हमें जेंडर स्टडीज़ में मिला था वो एक्चुअली रिटन फॉर्म में ये मैरी रुटरबर्ड का है. लेकिन ये जो चीज़ है वो उन्होंने ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं की थी, ऑफिशियली ये नहीं हुआ था. तो जब भी आप लिखें तो आप मैरी रुटरबर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं. जो फार्मली काम हुआ था वुमेन स्टडीज़ का, WS वुमेन स्टडीज़ कोर्स का, वो अडॉप्ट हुआ था 1970s में बाय सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी. ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी. 1970s में ऑफिशियली उन्होंने ये जो है कि वुमेन स्टडीज़ का ये जो ऑफिशियली शुरुआत की थी. लेकिन जो उनका जो प्रोसेस था, जो उनकी स्टार्टिंग थी, वो अर्ली 20th सेंचुरी से हुई थी. उनको वोटिंग राइट्स मिले थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक फील्ड ऑफ स्टडी बन गई थी. अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान में ये वुमेन स्टडीज़ का कोर्स 1989 में कराची से शुरू हुआ था. ये जो मतलब स्टार्टिंग मतलब जो पाकिस्तान में हुई थी वो 1989 में हुई थी. सो अगर हम बात करें मतलब कि जेंडर स्टडीज़ क्या है, जेंडर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी, और उनको हम क्या समझें, तो सिर्फ यही हमें माइंड में रखना चाहिए कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सारे जेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं. और इसकी शुरुआत हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, और मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ये 1970s में ऑफिशियली हो गया था सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से. सो दिस इज़ माई सेकंड लेक्चर. इंशाल्लाह ताला I will come with the next lecture in which we will discuss about the multidisciplinary nature of gender studies and also about the scope of gender studies. कि भाई जेंडर स्टडीज़ का स्कोप क्या है, अगर एक बंदा जेंडर स्टडीज़ पढ़ता है तो उसमें उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर कोई सवाल है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग CSS or PCS, you may ask, and kindly subscribe my channel and help me in making these sort of videos. Inshallah I will come with more videos with more information, but our subject, our mode of videos will be according to CSS and PCS syllabus. Thank you very much.